या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम अहबाब मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम इंतहाई काबिल सद एहतराम जनाब मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब हज़रत क़िबला साहिबज़ादा पीर सैयद अबरारुल हसन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अल्लाह बख्श सियालवी साहिब जनाब हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद अब्दुल्ला सईद हाशमी साहिब जनाब मोहतरम चौधरी अब्दुल रज़ाक ढल्लू साहिब जनाब राणा मुनव्वर गौस खान साहिब जनाब मोहतरम मलिक असलम नवीद साहिब दीगर बसत वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामाईन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरी तरफ से तमाम आबाब को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुबारकबाद। आज का अजीम दिन जिस दिन ताजदारे खत्म नबूवत मकसूद कुल कायनात दनाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हाज़रीन किराम, हम 12 रबीउल अव्वल वाले दिन अल्लाह की बारगाह में इजहार तशक्कुर के तौर पर ये जश्न मनाते हैं, झंडे लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं। जितनी अल्लाह ने तौफीक दी हम ये एहतमाम करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को पता चले। आज जो जिसके मुंह में आता है वो कह देता है, कोई कहता है ये बिदअत है, कोई कहता है ये शिर्क है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ मौलवी साहब, शिर्क की तारीफ तो ये है कि जिसमें अल्लाह की बराबरी की जाए। हम तो मिलाद मना के बता रहे हैं हमारा रब वो है जो ना किसी से पैदा हुआ ना उसमें से कोई पैदा हुआ। हम नबी का मिलाद मना के बता रहे हैं हमारा नबी पैदा हुआ है, हमारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। अल्लाह की शान लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ न उसमें से कोई पैदा हुआ। इस कायनात को रब ने सजाया, रब ने कायनात को बनाया, सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की वजह से बनाया। वजह तख्लीक़े कायनात आमिना के लाल हैं। अगर बनी इसराइली अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि अगर या अल्लाह तू हमें पका पकाया खाना दे, मन्नो सलवा नाज़िल फरमा, तो तकूनु लना ईदल लि अव्वलिना व आखिरिना, हमारे अगलों की भी ईद होगी, हमारे पिछलों की भी ईद होगी। इसको अल्लाह कुरान में जिक्र कर रहा है कि बनी इसराइलियों ने मायदा के मिलने पर कहा कि हमारे अगलों की ईद, हमारे पिछलों की ईद। रब ने नफी नहीं फरमाई कि नाना तुमने अपनी तरफ से ईद बना ली। अब पता ये चला ईद खुशी के दिन को कहते हैं। तो जिस दिन बनी इसराइलियों को लंगर मिलता है उनकी ईद होती है। मुस्तफा के गुलामों को जिस दिन मुस्तफा मिले मुस्तफा के गुलामों की ईद होती है। अल्लाह अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाज लोग कह देते हैं ये बिदअत है। इस वक्त मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा बड़े अदब और एहतराम के साथ कि मसलक देवबंद के साथ तो हमारा जुलूस वाला झगड़ा खत्म हो चुका है, क्योंकि 7 सितंबर को खत्म नबूवत का जुलूस वो निकालते हैं। तो अगर वो हमसे पूछे कि इस जुलूस की क्या दलील है, हम कहेंगे जो तुम्हारे पास 7 सितंबर के दलील है हमारे पास भी वही दलील। लड़ने की जरूरत ही नहीं, हमारा झगड़ा खत्म। झंडे का झगड़ा भी खत्म हो गया, उन्होंने पीला बना लिया, हमने हमारा सब झंडा हमारा सब झंडा है। वो भी हुजूर की इज्जत के लिए निकले, हम भी हुजूर की इज्जत और अजमत के लिए निकलते हैं। अल्लाह की बारगाह में ये जो लंगर फेंक रहे हैं ना, ये लंगर की तौहीन है। अल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफा करे, किसी को देना तो हाथ में दें, ये ऐसे गिराए ना, ये बेअदबी कर रहे हैं आप लंगर। तवज्जो कीजिए भाई, कोई ना गिराए, मैं मना कर रहा हूँ, फिर आप फेंक रहे हैं।
मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम वजह तख्लीक़ कायनात है। आका करीम अलैहिस्सलाम से पहले ये मेरे पास अभी नशरुत्तीब पड़ी है, जो थानवी साहब मौलाना अशरफ अली थानवी साहब देवबंदी आलिम है, उन्होंने लिखी और उन्होंने आगाज ही इस हदीस से किया कि जब कुछ ना था अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मुस्तफ़ा करीम के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह ने फिर उसी नूर से कलम बनाया, अल्लाह ने उसी नूर से लो बनाया, अल्लाह ने उसी नूर से अर्श बनाया। फिर दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। यही बात मेरे बरेली के इमाम ने की कि वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान। ये सारी कायनात बनी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सदके। कुछ ना होता, ना जमीन होती, ना आसमां होता, ना चांद होता, ना सितारे होते, ना ये सूरज होता, ना आसमान, ना जमीन, ना जन्नत, ना दोज़ख, ना फरिश्ते, बल्कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा ये कुछ भी ना था जब नूरे मोहम्मद को तख्लीक किया गया। फिर अल्लाह ने जहां चाहा वो नूर सैर करता रहा, जहां चाहा वो नूर सैर करता रहा। फिर वो नूर चलता चलता जनाबे आदम की पुश्त में आता है, जनाबे आदम जन्नत की तरफ जाते हैं। अल्लामा इस्माइल हक्की लिखते हैं कि आदम आगे आगे, फरिश्ते आदम के पीछे पीछे। जनाबे आदम पलट के देखते हैं, अल्लाह से अर्ज करते हैं मौला ये फरिश्ते मेरे पीछे क्यों हैं? आवाज़ कुदरत आती है प्यारे आदम ये आपके पीछे नहीं बल्कि जो नूरे मोहम्मद आपकी पुश्त में रखा गया ये उसके पीछे आ रहे हैं, ये उस नूर के पीछे आ रहे हैं जो नूर आपकी पुश्त में है। तो फिर उस वक्त हमारे बाप जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला मैं उस नूर की जियारत नहीं कर सकता। फरमाया क्यों नहीं कर सकता? अर्ज की मौला मैं जियारत करना चाहता हूँ। आवाज आई अपने दोनों अंगूठे जोड़िए। आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों अंगूठों को जोड़ने के बाद अंगूठों से नूरे मोहम्मद जाहिर हुआ। हमारे बाबा जनाबे आदम ने अंगूठों को चूम कर आंखों पे रखा, चूम कर आंखों पे रखा। हमारे बाप ने जो काम किया है हम नहीं छोड़ सकते। ये काम हमारे बाप जनाबे आदम ने किया है, अबुल बशर ने किया है, बशरियत के बाप ने किया है। अगर आज किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि उन्होंने नूर देख के चूमे थे, भाई उन्होंने नूर को देखा था फिर अंगूठे चूमे, तुम तो बगैर देखे चूम रहे हो। इसका जवाब ये है कि पूछा जाए हजरत जी जो जमरात की रमी होती है हज के अय्याम में शयातीन को कंकरियां मारी जाती है, ये किस लिए मारते हो? जवाब मिलता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारी थी। तो उनसे पूछो कि इब्राहिम ने तो शैतान को देख के मारी थी, उन्होंने तो देख के मारी थी, तुम बिन देखे क्यों मार रहे हो? तो जवाब यही है, वो कहेंगे क्योंकि उन्होंने मारी उस अदा को जिंदा कर, उस अदा पे सवाब मिलेगा। तो पता चला जो खलीलुल्लाह की अदा है अगर उसको जिंदा करने पे सवाब मिलता है तो आदम अलैहिस्सलाम की अदा को जिंदा करने पे सवाब नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी काजी मंजूर अहमद मरहूम। अब देखिए मेरे मुस्तफा करीम। अच्छा फिर आज हम अंगूठे चूमे कहते हैं ये बरेलवी है, हमें इस बात पे भी फख्र है, हमें फख्र है हम बरेलवी हैं। लेकिन पूछना ये है अगर आज सैयद अबरारुल हसन शाह साहब चूमे ये तो बरेलवी हैं, काजी अहमद हसन चूमे ये तो बरेलवी है, काजी निगाह मुस्तफा साहब चूमे ये बरेलवी हैं, आप चूमे आप बरेलवी हैं। आदम अलैहिस्सलाम कौन थे?
सबसे पहले तो उन्होंने चूमे थे ना, और फिर जनाबे हव्वा के साथ जनाबे आदम का निकाह हुआ। हकूक़े ज़ौजियत अदा करने के लिए आगे बढ़े तो थानवी साहब लिखते हैं, रब ने फरमाया आदम हक मेहर दे। मौला क्या दूं? फरमाया 3 बार मेरे यार मोहम्मद पे दुरूद पढ़ के बीबी के मिलक कर। इब्तिदा दुरूदो सलाम से, इब्तिदा अंगूठे चूमने से। अब यहाँ एक बात और करके फिर खत्म करता हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह हमारा जुलूस चलेगा। ये सीनों पे नालैन लगे हुए हैं, सीनों पे नालैन लगे हुए हैं। पूछते हैं जी ये फिर आप लगा के मस्जिद में भी चले जाते हैं? मैंने कहा बिल्कुल चले जाते हैं। फिर नमाज हो जाती है? मैंने कहा आप बताएं। वो जी नालैन लगा हो तो फिर नमाज, बहरहाल कुछ न कुछ मसला तो गड़बड़ है। मैंने कहा मुझे ये बता, अगर यहाँ सरगोदे की अहमद शाह वाली मस्जिद में अगर नालैन लेके जाएं बकौल तेरे ये जायज नहीं, तो काबे वाली हवेली में तो खलीलुल्लाह के पैर के निशान लगे। वहां तो वत्तखिजू, खालिद इकबाल मुसर्रफ साहब, वत्तखिजू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। रब ने फरमाया कि उस वक्त तक तेरा तवाफ मुकम्मल नहीं जब तक मकाम इब्राहीम के सामने तू माथा नहीं टेकेगा। वहां तो खलीलुल्लाह के कदम के निशान की ताजीम हो रही है, तू हबीबुल्लाह के कदमों के निशान से तंग पड़ रहा। जिसका कदम मक्के में लगा तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे कदम की बरकत से रब ने पूरी धरती को पाक कर दिया, पूरी धरती को पाक कर दिया। कदम मक्के में लगे तो पूरी धरती पाक। तो फिर जिस माँ की झोली में नबी आए होंगे वो माँ कितनी पाक होगी? जिस माँ की झोली में आए होंगे, जिस बाप की पुष्ट में वो नूर रहा होगा, वो अब्दुल्ला कितने पाक होंगे। जिसकी कफालत में मेरे मुस्तफा रहे हर हस्ती पाक, क्योंकि किसी किस्म का नापाक वजूद, नापाक मक्खी नबी के करीब नहीं आ सकती, नापाक वजूद कैसे करीब आ सकती। तो मेरी दुआ अल्लाह करीम आपको सलामतियाँ अता फरमाए। हमारा ये काफिला अमन सलामती के साथ अपनी मनाजिल तय करता हुआ वापस अपने मकाम पे पहुँचे। नारों का जवाब भी देते जाएं। और जनाबे मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब जमशेद अली कादरी साहब हमारे पुराने नात खान हैं, इंशाल्लाह वो नात पढ़ेंगे। मिल के आपने उनके साथ आवाज़ के साथ आवाज़ मिलानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी जिसका ईमान है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। माशाल्लाह जी, शकूर भाई चश्मे वाले बहुत